जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एस्टोमेटाइटिस के बारे में, जिसको मुंह के छाले भी कहते हैं या फिर मुखपान भी कहा जाता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका क्या सिम्टम्स है, इसका कारण क्या है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मुखपान होता क्यों है और मुखपान किसे कहते हैं। किसी भी मनुष्य के मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है और बहुत हम लोग अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हैं या फिर ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह में बैक्टीरिया हो जाता है। ये बैक्टीरिया बढ़ जाता है, अच्छे से हम ब्रश नहीं करते हैं, सुबह से हम अच्छे से उसको साफ सफाई नहीं करते हैं, इससे हमारे बैक्टीरिया जो मुंह में बैक्टीरिया वो बढ़ जाता है, जिसके कारण एस्टोमेटाइटिस या फिर मुखपान या फिर कह सकते हैं मुंह के छाले होते हैं। या फिर हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी या फिर विटामिन सी की कमी की वजह से वैसा हो सकता है। यदि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है तब भी हमारे मुंह में छाले हो सकते हैं, मुखपान हो सकता है। या फिर बहुत गर्म या फिर स्पाइसी खाना खा लिए, हम बहुत तीखा खाना खा लिए, बहुत मसालेदार खाना खा लिए, तब भी हमारे मुंह में ऐसा छाला देखने को मिल सकता है या एस्टोमेटाइटिस हो सकता है। या फिर ओरल हाइजीन का हम ध्यान नहीं रखते, हमारे मुंह की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, तब हमारे मुंह में छाले हो सकते हैं। या फिर आपको कोई स्किन डिजीज है, स्किन में प्रॉब्लम है, तब भी हमारे मुंह में छाला हो सकता है। या फिर कड़वी दवाई का सेवन कर रहे हैं, जिससे कोई बीमार पड़ रहा है, उसमें कड़वी दवाओं का सेवन कर रहा है, तब भी बहुत ज्यादा बार देखते होंगे कि मुंह में छाले होने लगते हैं, पेट गर्म होने लगता है, इससे वजह से हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं। अब इसका क्या सिम्टम्स है, कैसे पहचाने कि मेरा मुंह में छाला हो रहा है। तो इसके लिए मुंह के भीतर जीभ या होंठों में रेडनेस जैसा दिखाई देता है, या फिर आपको अल्सर होने लगता है मुंह में, या फिर जीभ में होने, या फिर साइड साइड में होने लगता है, या फिर आपका थ्रोट अल्सर होने लगता है, आपका गले में अल्सर हो जाता है। या फिर कभी कभार भोजन खाने टाइम बहुत ज्यादा गले में दर्द होता है, हम लोग का जो शेप होता है, जो लार होता है, उसको भी पार करने में दिक्कत होता है, या फिर बहुत ज्यादा समस्या होने लगता है, या फिर हमारा लार टपकने लगता है, सलाइवा आने लगता है, या फिर जीभ में या मुंह में भी छाले दिखने लगते हैं, या फिर होंठ में छाले दिखने लगते हैं, होंठ के पीछे छाले दिखने लगते हैं। तो ऐसा यदि आपको होता है तब जानिए आपको एस्टोमेटाइटिस यानी मुंह के छाले हुए हैं, इसको मुखपान भी कहते हैं, ये आपको हुआ है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, इसको बिकोसुल दिया जाता है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मिला हुआ कोई कैप्सूल दिया जाता है, जिसमें बिकोसुल के नाम से आता है। बिकोसुल का बेसिक डिटेल जान लेते हैं। बिकोसुल में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इसमें विटामिन सी मिल जाता है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये 54 रुपए में आपको 20 टेबलेट मिल जाता है। अब बिकोसुल नहीं मिला आपके एरिया में तो आप इस कॉम्पोजिशन को कुछ भी ले सकते हैं, बिकोजिंक लेते हैं, बिप्लेक्स फोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी मिला हुआ कुछ भी ले सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो ये सुबह शाम 5 दिन तक इसका डोज लेना चाहिए। बीडी डोज में इसका दिया जाता है, 5 दिन लेते ही आपको आराम हो जाए। यदि आराम नहीं होता है तो इसके साथ आप फोलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, फोलिक एसिड 5 mg का उपयोग कर सकते हैं। ये फॉलवाइड के नाम से आता है, और भी आपके एरिया में कोई भी नाम से मिले तो फोलिक एसिड कॉम्पोजिशन का आप ले सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो ये सुबह शाम लेना चाहिए और बीडी डोज में इसका दिया जाता है। यदि इससे भी आराम नहीं हो, इसके साथ बहुत ज्यादा आपका दर्द हो रहा है, दर्द आराम नहीं हो रहा है, तो इसके साथ आप जेल का उपयोग कर सकते हैं। आता है ओरासेर जेल, ओरासेर का जेल को लोकली अप्लाई कर सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको एरिया में ओरासेर जेल नहीं मिलता है तो आप इसको कंपोजिशन में और भी जेल ले सकते हैं, जैसे मोसिबा जेल आता है, जाटी जेल आता है, तीनों में या फिर कोई भी जेल आपके एरिया में मिलता है इस कंपोजिशन में तो आप ले सकते हैं। और एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, या फिर मिर्च मसाला का सेवन करते हैं, तो इस टाइम जब आपका एस्टोमेटाइटिस हो गया, फिर मुंह के छाले हो गया, तब इस टाइम इन सारे पदार्थों का सेवन करना बंद कर दे, क्योंकि इससे मुखपान या फिर जो मुंह के छाले हैं वो बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी जानकारी अच्छा लगा होगा। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।